नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे 100 इम्पोर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चंस। 5 वीडियो आपको मिल चुके हैं, ये छठा वीडियो है जिसमें कि नेक्स्ट 100 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। और ये 1500 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है जिसमें कि 500 क्वेश्चन आप सभी को मिल चुके हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जो भी पहली बार चैनल को विजिट कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संघ की राजभाषा क्या है? भारतीय संघ की राजभाषा पूछी गई। भारतीय संघ की राजभाषा होती है हिंदी। पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची में नहीं है? कृषि, जेल, सिंचाई, सुरक्षा। राज्य सूची में कौन शामिल नहीं है? तो राज्य सूची में सुरक्षा शामिल नहीं है, बाकी सारे हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1970 में राष्ट्रपति ने किसकी अध्यक्षता में राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए एक समिति गठन किया? तो किसके साथ किया था? तो ये किया था भगवान सहाय के साथ में। अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? तो मंत्रिपरिषद में 3 स्तर के मंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं रहता है? मंत्रिपरिषद में कौन शामिल नहीं रहता है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर। संसदीय सचिव ये शामिल नहीं रहता, बाकी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री तीनों शामिल रहते हैं। मंत्रिपरिषद होता है, क्या होता है मंत्रिपरिषद? राइट आंसर ऑप्शन सी, कैबिनेट से बड़ा निकाय होता है ये। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो पहले गृह मंत्री थे अपने भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य की शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। किस भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो सुचेता कृपलानी बनी थी, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। निम्नलिखित में से किस राज्य ने विधान परिषद नहीं है? तो किस में विधान परिषद नहीं है? फिर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर, ओडिशा में नहीं है। 7 राज्यों में विधान परिषद हैं। विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन था? जिसने अपने यहाँ विधान परिषद को समाप्त किया था तो वो था तमिलनाडु। तमिलनाडु राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय का अधिकतम अंतर होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 6 माह का। किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? न्यूनतम संख्या हो सकती है 60 विधानसभा में। अगला क्वेश्चन है, भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? तो दलीय व्यवस्था है द्विदलीय है यहाँ पर। 16 का बी सही हो जाएगा यहाँ पर। भारत में दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है? तो ये राजनीतिक व्यवस्था का अंग है ये। 17 का राइट आंसर ऑप्शन सी। गांधीवादी समाजवाद की राजनीतिक दल का वैचारिक नारा क्या है? ये किसका है? तो भाजपा का नारा है ये। दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में जयप्रकाश नारायण थे। 19 का यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, दबाव समूह का प्रधान उद्देश्य होता है। दबाव समूह का प्रधान उद्देश्य क्या होता है? तो ये होता है राइट आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अपने सदस्यों के हितों की अभिवृद्धि करना। अगला है, विधानसभा में किसी दल निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किससे ने प्रतिबंध लगाया था? तो दल बदल विरोधी कानून जो बनाया गया था वो कब बनाया गया था? ये किस संविधान संशोधन के द्वारा ये पूछा गया यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा संविधान का 52वां संविधान संशोधन हुआ था, तो यहाँ पर दल बदल विरोधी कानून लाया गया था और 10वीं अनुसूची में है ये। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी
सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके अधीन हुई थी, किसके द्वारा हुई? तो ये हुई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला है, भारत के उच्चतम न्यायालय को केवल अपीली क्षेत्राधिकार कहते हैं, केवल अपीली, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या तीनों? तो राइट आंसर इसमें सी से हो जाएगा, प्रारंभिक, अपीली और परामर्शदायी क्षेत्राधिकार कहते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया था? तो ऐसे कौन से मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया? तो वो थे जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो कौन से राष्ट्रपति थे ऐसे? तो वो थे HM हिदायतुल्लाह। भारत के 24 उच्च न्यायालयों में से किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई? भारत में 24 उच्च न्यायालय हैं इस टाइम, तो किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई थी? तो ये है त्रिपुरा उच्च न्यायालय। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है, ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति करता है परामर्श, सलाह लेता है, इस सारों से लेता है, संबंधित राज्य के राज्यपाल से भी लेता है, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी लेता है और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी लेता है। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होते हैं? किस निधि के द्वारा दिए जाते हैं वेतन और भत्ते उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के? तो ये दिए जाते हैं संबंधित राज्य की संचित निधि के द्वारा। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? तो ये घोषणा की थी केरल उच्च न्यायालय ने। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूची जोड़ी गई थी 11वीं। पंचायती राज प्रथम परिवर्तित किया गया था, यानी पंचायती राज सबसे पहले कहाँ लागू किया गया? तो राजस्थान में लागू किया गया था, राजस्थान के नागौर जिले से। पंचायती राज की दृष्टि महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है, तो किसके प्रति है ये? तो ये है बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। अगला है, पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन है? ऊंचे स्तर पर कौन होता है? ये पूछा कि तो ये होता है जिला परिषद ही। पहले स्तर पर ग्राम सभा, दूसरे पर पंचायत समिति, तीसरे स्तर पर जिला परिषद, यानी सबसे ऊंचे पर जिला परिषद होती है। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? इनकी आय का स्रोत होता है मेला एवं बाजार कर। 36 का राइट आंसर ऑप्शन बी। महारानी विक्टोरिया को भारत की नियुक्त किया गया था। भारत की मतलब सामग्री यहाँ पर लिखा है, यानी भारत का उन्होंने कार्यभार कब संभाला था महारानी विक्टोरिया ने? तो उनको नियुक्त किया गया था 1858। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद जो कंपनी का शासन था वो विक्टोरिया ने अपने हाथों में ले लिया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था, तो इसमें कौन सा प्रावधान किया गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में? इसमें किया गया था प्रांतों में दोहरा शासन, प्रांतों में दोहरा शासन लगाया गया। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? सचिव का पद निर्मित किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। भारत का संविधान कैसा है? संविधान, तो भारत का संविधान पूछा गया, लिखित एवं विश्व का सबसे बड़ा संविधान है भारत का। पहला ऑप्शन इसमें से हो जाएगा। भारत में बृहद प्रभुसत्ता किसमें निहित है? बृहद प्रभुसत्ता निहित है संविधान में। भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? तो भारतीय संविधान का स्वरूप है इसमें संरचनात्मक, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया? यानी मौलिक अधिकार जो हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं, ये पूछने का मतलब है यहाँ पर। तो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं।
राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित किए गए? तो आयरलैंड से लिए गए नीति निर्देशक तत्व। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो ये पाया जाता है संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। अगला है भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? तो भाग 4 में क्या दिया गया है? भाग 4 में दिया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है? ये अनुच्छेद 57। राष्ट्रपति का वैसे पूछा था तो 52 से 62 होता है, 63 से उपराष्ट्रपति स्टार्ट हो जाता है। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई? तो प्रेस की स्वतंत्रता दी गई भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति, 21 अनुच्छेद के द्वारा होते हैं। तो ये अनुच्छेद होता है 75। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? कौन सा अनुच्छेद है? ये अनुच्छेद है 75। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? यहाँ पे का होना चाहिए, लोक सेवा आयोग, ठीक है। तो लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है किस अनुच्छेद के द्वारा? तो ये किया गया है अनुच्छेद 315 के द्वारा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 के अनुसार भारत में कितने क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था? तो कितने क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था? ये किया गया था 4 क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था। योजना आयोग से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है, योजना आयोग से सबसे अधिक क्या प्रभावित हुआ है? तो ये हुआ है वित्त आयोग। अब योजना आयोग नहीं रहा, इसकी जगह नीति आयोग कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर संस्था है? तो कौन सी संस्था जो संविधानेतर है? राइट आंसर हो जाएगा इसमें योजना आयोग, यानी नीति आयोग जो है वो संविधानेतर संस्था है। सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया गया था। सिविल सेवाओं का भारतीयकरण कब किया गया? तो ये किया गया लॉर्ड किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड लिटिन के द्वारा किया गया था। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की पदावधि कितनी होती है, मतलब कार्यकाल कितना होता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूर्ण हो जाए। या तो उनकी कार्यकाल के 6 वर्ष पूरे हो जाए या उनकी उम्र जो है 65 वर्ष हो जाए, जो भी पहले हो जाएगा उसी में से लागू हो जाएगा। तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तारकुंडे और गोस्वामी समिति का संबंध है चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण करता है, यानी कि इसका कार्यकाल पूछा गया है कितने दिनों का होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष के लिए। भारत में निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? यानी कि किस देश के संविधान से लिया गया निर्वाचन पद्धति? तो ये लिया गया ब्रिटेन के संविधान से। भारत के संविधान के निर्माता मुख्य रूप से किसे माना जाता है? तो संविधान के निर्माता हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होने अनिवार्य थे? कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार संविधान सभा में 389 सदस्य जो अनिवार्य थे। संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो किसने किया था? प्रांतों की विधानसभा ने। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना सुनिश्चित हुआ था? तो ये किस प्रकार हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, सारे ही सही हैं। देशी रियासतों से 93 सदस्य आने थे,
कमिश्नर क्षेत्रों से 4 प्रतिनिधि आने थे और ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य आने थे। कुल मिला के 389 थे। भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? तो भारतीय संविधान लागू हुआ था, ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द संविधान की उद्देशिका में नहीं दिया गया है? जो शब्द संविधान की उद्देशिका में नहीं दिया गया वो है लोक कल्याण। अगला है, संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार किया गया? तो ये किया गया, 1 बार किया गया। 68 का सी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित किया गया है? तो ये किया गया है भारत और इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत की संविधान की उद्देशिका में नहीं है? उद्देशिका में वो शब्द नहीं, लोक कल्याण अभी बताया था। मंडल कमीशन ने पिछड़े वर्ग के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण दिया था? तो पिछड़े वर्ग ओबीसी जो कैटेगरी के उनको 27% आरक्षण दिया गया था। कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है? इसका निर्धारण करने का अधिकार किसको होता है? तो इसको निर्धारण करने का अधिकार होता है भारत के राष्ट्रपति को कि कौन सा व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्ति को प्रतिनिधित्व न होने की दिशा में मनोनीत कर सकता है? तो राज्यपाल कितने व्यक्ति को कर सकता है विधानसभा में? विधानसभा में 1 व्यक्ति को कर सकता है राज्यपाल। राष्ट्रपति के बारे में आप जानते हैं, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? राष्ट्रीय पक्षी भारत का मयूर होता है। आकाशवाणी दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? तो इनके दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत होती है राष्ट्रीय गीत से। 75 का बी। राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो सबसे पहले गाया गया था 1911 में कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है, ये है हिंदी को। भारत की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने उर्दू को राजभाषा के रूप में अपनाया? तो किस राज्य ने अपनाया है उर्दू को राजभाषा के रूप में? तो ये है जम्मू कश्मीर। 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष थे राजभाषा आयोग के, ये थे बीजी खेर। 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची को 1985 में, जिसमें कि दल बदल विरोधी कानून को दर्शाया गया है 10वीं अनुसूची में, और 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ा गया था। किसी राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? तो किस राज्य के आरक्षण विधेयक को किया गया 9वीं अनुसूची में सम्मिलित? तो ये किया गया है तमिलनाडु के। निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? तो ये है हमारी 8वीं। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में 7 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 15 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से कितने समितियों ने कार्य करना शुरू किया था? तो ये किया था 17 समितियों ने। प्राक्कलन समिति के सदस्य कहाँ से चुने जाते हैं? तो प्राक्कलन समिति के सदस्य चुने जाते हैं लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। ये संयुक्त प्रवर समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, कितनी होती है? यानी कि तो संयुक्त प्रवर समिति में होती है लोकसभा से 30 और राज्यसभा से 15। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो किस संविधान में दिया गया? संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। ये दिया गया 74वें संविधान संशोधन के द्वारा।
संविधान के किस संशोधन अधिनियम से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो किस संशोधन के द्वारा की गई? तो ये की गई थी 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान में संशोधन हुआ था। संशोधन किसके? तो 368 के अनुसार होता है। धारा 368 के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद किससे संबंधित था? तो ये संबंधित था मूल कर्तव्यों से। भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? महान्यायवादी की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता है? तो वो होता है भारत का महान्यायवादी। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? तो राज्य का कौन होता है? राज्य का होता है एडवोकेट जनरल। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान में किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 148 के अंतर्गत। निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन से एक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता है? तो 4 दिए गए इसमें से, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 95 का ऑप्शन सी। सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये जो भारत के महालेखा परीक्षक के द्वारा कार्य नहीं किया जाता है, बाकी सारे किए जाते हैं। अगला है वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो किसने की थी? ये की थी जवाहरलाल नेहरू ने। सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है? तो ये होते हैं नियंत्रक, महालेखा परीक्षक। कौन से ऐसे राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे जिन्होंने कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत होते हुए भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव में सफलता प्राप्त की थी? तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी। 98 का ऑप्शन डी यहाँ पर सही होना चाहिए, नीलम संजीव रेड्डी। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, तो ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। अगला है लास्ट क्वेश्चन है ये, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्रोत है भारतीय संविधान को, ये है यूएसए बिल ऑफ राइट्स। दोस्तों यहाँ पर हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट आज के वीडियो मिलाकर आपको 600 क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं मेरे संविधान के, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप देख सकते हैं। जब पूरे 1500 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो इस सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपसे मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जो भी पहली बार विजिट कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।